साथियों, मैं प्रभा देवी आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको 7C में हिंदी पढ़ाती थी, इसी तरह से भी आप 8th C में भी आपको मैं ही हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो हम जो है सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में सबसे पहला हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले चैप्टर हम भाषा का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो आपको बनाकर भेजूँगी, आप उस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और उसके से संबंधित जो भी आपको वर्क भेजा जाएगा वो वर्क आपको कंप्लीट करना है। जितना वर्क आपको भेजा जाता है उतना वर्क आप रोज़ का रोज़ कंप्लीट करते हुए चलेंगे और वीडियो को देखते चलेंगे, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। वीडियो के थ्रू आपको जो भी वर्क दिया जाता है पहले आपको समझाया जाता है और उसके बाद ही आपको वीडियो भेजी जाती है। तो आपको वीडियो जो है बहुत ही ध्यान से देखना है और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझना है। या अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। उनसे बात करके जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मैं आपको पहले व्याकरण कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद फिर हम हिंदी की बुक पढ़ेंगे। तो आज हम भाषा के बारे में बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो बच्चों, आपको जो है जब हम पढ़ाते हैं या जैसे भी हम आपको बोर्ड पर लिखकर जो भी समझाते हैं तो उनके द्वारा जो हमारे विचार, जो हमारे भाव हैं, जो हम समझते हैं उनको लिखते हैं, पढ़ते हैं, या जैसे हम अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर जिस तरह से भी हम आपको पहुंचाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान, विचारों को समझना, उसको भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा, तो भाषा की परिभाषा इस तरह से है कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर, या तो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या फिर लिखकर हम दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव को या उनके विचारों को सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। वैसे भाषा जो है 3 प्रकार की भी होती है, इसमें एक सांकेतिक भाषा जो है उसको भी जोड़ा गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो है भाषा वो 2 प्रकार की भी होती है, एक ओरल और एक राइटिंग वाली। तो इसमें जो है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा जो है वो भाषा का वो रूप है जिसमें हम अपने मौखिक जो है, मौखिक भाषा का वो रूप है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर, जैसे कि बोलकर, जैसे मैं बोल रही हूँ और आपको बोलकर जो है मैं आपको समझा रही हूँ, अपने विचार जो है बता रही हूँ। तो इस तरह से है बोलकर जो है अपने विचारों को समझाना और दूसरे के विचारों को सुनकर समझना, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में जैसे वार्तालाप हो गया, आपस में बातचीत करना हो गया, या जैसे भाषण देते हैं तो भाषण देना हो गया, फिर आकाशवाणी हो गई, जैसे आकाशवाणी सुनते हैं आप, तो इसी तरह से ये जो है भाषा का मौखिक रूप होता है। उसके बाद आता है फिर लिखित। तो लिखित भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा जो है भाषा का वो रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार को लिखकर और दूसरे विचारों को पढ़कर समझते हैं, यानी कि हम जो है लिखकर अपने विचारों को बताते हैं और दूसरे के विचारों को हम पढ़कर समझते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में जैसे कहानी हो गई या उपन्यास हो गए, लेख हो गए, पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, तो ये सब जो हैं ये हमारे भाषा के लिखित भाषा में आते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद है मौखिक भाषा जो है, जैसे मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों को चित्रों के संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त करता है। तो एक जो है जो हमारी सांकेतिक भाषा है, तो सांकेतिक भाषा जो है हमारी वो क्या होती है, संकेत, जैसे संकेत देते हैं, संकेत के थ्रू समझी जाती है। या जैसे जो व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं जानते हैं तो वो क्या करते हैं, संकेत से अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, इशारों में।
तो इस उसको क्या कहते हैं हम, सांकेतिक भाषा। या जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ जैसे चौराहे पर पुलिस खड़ी रहती है, तो वो वहाँ पर क्या करती है, क्योंकि बोलने की तो वहाँ पर आवाज़ उसकी आएगी नहीं, तो वो क्या करता है, संकेत में आपको समझाता है। जैसे वो कहता है कि आपको किधर जाना है, कि एक साइड का रास्ता रोक देता है, दूसरी साइड का रास्ता चलने के लिए यात्रियों को बोलता है, तो वो क्या करता है, हाथों से इशारे करता है। तो हाथों से ही जो है उसकी बातों को समझ लिया जाता है। तो ये हो गई हमारी लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रभाषा। जैसे राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा क्या है, हर एक देश की भाषा होती है, हर देश की अलग भाषा होती है, जिसको हम अधिकांश लोग बोलते हैं और समझते हैं। तो क्या है, हमारे देश में भी जो है अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती हो गई, मराठी हो गई, तेलुगु, मलयालम आदि, ये सब क्या है, ये हमारे उसमें भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारे संविधान में क्या है, 18 भाषाएं जो हैं उनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन 18 भाषाओं में हिंदी भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा जो है, जो भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। और भारतीय संविधान जो है हमारा, उसमें हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारी जो है हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान में जो हमारा अनुच्छेद है, तो उसमें 343 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हमारे भारत संघ की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, और इसकी देवनागरी जो है, लिपि जो है इसकी वो देवनागरी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा लिपि के बारे में। तो लिपि में क्या है, जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें जो है बोलते समय हमारे मुंह से जो अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, और इन ये जो बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, तो उनको जो है कुछ संकेत और चिन्ह के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है कि इन संकेत चिन्ह को जो लिखने की जो विधि होती है उसको ही हम लिपि कहते हैं। तो हम जो है, हम एक लिपि से अधिक, एक से अधिक भाषाएं जो हैं वो लिख सकते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि जैसे हिंदी भाषा है हमारी, तो उसकी लिपि क्या हो गई, देवनागरी हो गई। संस्कृत भाषा है, उसकी भी देवनागरी होगी। तो इस तरह से जो है हर एक भाषा की जो है लिपि वो अलग अलग होती है। तो हिंदी की हो गई देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी। अच्छा, पंजाबी भाषा जो है उसकी गुरुमुखी हो गई, अंग्रेजी की फ्रेंच हो गई, और जर्मन भाषा रोमन भाषा, और उर्दू भाषा की क्या है, फारसी है। तो इस तरह से जो है हर एक भाषा की लिपि जो है वो अलग अलग है। अंग्रेजी भाषा की रोमन है, जर्मन की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है। तो इस तरह से जो है हर एक भाषा की जो लिपि है वो अलग अलग होती है। तो आज जो है हमने भाषा के ऊपर आपको चैप्टर पढ़ाया है, और ये जो है आपको अच्छे से याद करना है कि भाषा जो है हमारी दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा, और एक होती है हमारी सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा को हम बोलकर जो एक दूसरे को अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा हो गई, और जो हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो हमारी लिखित भाषा हो गई। तो कल जो है हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू।